आपने अभी तक क्या पढ़ाई की? सर मैंने अपना कला स्नातक MSc बॉटनी से कहाँ से किया है? KSS PG कॉलेज आयकर फैजाबाद, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध है। कब किया आपने? 2013 में। 2013। और कोई पढ़ाई आपने फिर इसके बाद की या फिर PG करके ही छोड़ दी? सर मैंने अपना M.Ed 2012 में कंप्लीट किया था। वो मेरा मतलब M.Ed, तो उसके पहले B.Ed कब किया था? 2009। 2009। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी से मैं शिक्षिका के पद पर। कहाँ पे है, मतलब किस स्कूल में, किस विद्यालय में? सर पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र पचपेड़ा, जिला बलरामपुर। तो आपने इधर ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का कब मन बनाया? 2016 से मैंने तैयारी स्टार्ट की है। अच्छा, तो ये आपका पहला इंटरव्यू है? जी सर। पहला इंटरव्यू। तो आप ऑलरेडी जॉब में हैं और इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आप नौकरी क्यों नहीं कर रही हैं? इधर भी आप इधर सेलेक्ट हो जाएंगे तो उधर भी पद खाली हो जाएगा आपका, और या आप उस नौकरी को क्यों छोड़ना चाहती हैं? सर जब मैं ग्रेजुएशन में थी तभी से मैंने सोचा था कि मैं सिविल प्रिपरेशन करूं। उसके बाद फिर मैंने तुरंत B.Ed कर लिया, तो फिर मेरे सामने एक अवसर था टीचिंग का, तो मुझे जब वो मिल गया तो मैंने उसको करना शुरू किया। हाँ ठीक है, बढ़िया है अवसर। बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं वो पहले से किसी न किसी पद पे काम करते रहते हैं और फिर इसमें ट्राई करते हैं। तो आप क्या बनना चाहती हैं? सर SDM बनना चाहती हूँ। और कोई पद नहीं चाहिए आपको? नहीं सर, पहले तो SDM ही चाहिए। हाँ, और उसके बाद जो भी मिलेगा। जो भी मिलेगा ठीक रहेगा। प्रेफरेंस जो आपने भरा है उसमें शुरू के 3-4 पद बताइए, आप क्या भरा है? पहला मेरा डिप्टी कलेक्टर का पद है, दूसरा BSA का है, तीसरा मेरा APRO का, और चौथा मेरा ARTO। तो आप अभी शिक्षा क्षेत्र में हैं, तो आपने प्रथम स्थान पे BSA क्यों नहीं भरा? सर उसमें जो BSA एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही अपना जो भी काम करेंगे उनके लिए एक ही डिपार्टमेंट होगा, एक ही विभाग में वो अपना बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम SDM बनते हैं, प्रशासनिक विभाग में आते हैं, तो हमारे पास उसका दायरा बढ़ जाता है कार्य करने का। और तो यानी आप काम करना चाहती हैं थोड़ा ज़्यादा दायरे में? जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे SDM आप बन गई, तो SDM बनने के बाद में आप कौन सा कार्य करेंगे जो और SDM नहीं कर पा रहे हैं? सर महिलाओं को लेके मैं काम करना चाहूँगी। क्या काम करेंगी आप महिलाओं को लेकर? सर महिलाओं को लेके पहले तो जहाँ भी मैं रहूँगी उस क्षेत्र में जो भी समस्या होगी उसके बारे में मैं जानने का प्रयास करूँगी, और समस्या जानने के बाद देखूँगी कि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसे हम दूँ। तो अभी तक के जो SDM है ये नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने जो भी उनकी समस्याएं हैं वो भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम भी करेंगे। अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आपने कहा कि आप SDM बनना चाहती हैं, आपको SDM क्यों बना दिया जाए? मुझे ये सिद्ध करिए आप कि आप SDM बनने लायक हैं। कौन कौन से गुण हैं? कुछ गुण आप अपने बताइए। मैं ईमानदार हूँ। क्या प्रमाण है कि आप ईमानदार हैं? मुझे तो नहीं पता आप ईमानदार हैं या कर्तव्यनिष्ठ हैं या नहीं। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप बताइए। आपने कोई बेईमानी आज तक की है? चलिए कोई बात नहीं, आप पूछिए। आपने अभी
बना रखी हो या उनके लिए क्या महिला किया है? महिला सामर्थ्य योजना है जो कि अभी 2021-22 के बजट में यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की। तो अगर आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत होंगी एसडीएम की तरह, अगर आपको वहाँ की महिलाओं को इसका लाभ दिलाना हो तो नहीं मिल रहा हो उनको इसका लाभ, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? क्योंकि नाम ही है मैम महिला समर्थ्य योजना, यानी कि जो भी महिलाएं जिस क्षेत्र में उनकी जो मजबूती है, जो भी उनके पास कौशल है, जो भी घरेलू रूप से वो कार्य करते होंगे, उनको हम प्रमोट करने का प्रयास करेंगे जिससे वो समर्थ हो सके अपनी लाइफ में आगे और कुछ अच्छा करें। और अभी एक शब्द है आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है ना? तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अभी भी हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत अच्छी नहीं, कहीं कहीं पे बहुत अच्छी नहीं है। उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के तहत वो भी जुड़ें, कुछ और उसमें अच्छा कर सकें? आत्मनिर्भर भारत कुछ योजनाएं भी बताएं उनके लिए कि किया हो गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए जी। जैसे कोई योजना है, जैसे कोई योजना बताइए जो यूपी गवर्नमेंट ने किया हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हो, कोई गवर्नमेंट कर रही हो जो। जैसे अभी हम लोग बात ही कर रहे थे ना स्वयं सहायता समूह, ठीक है, तो बहुत सारे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो ये सारे जो काम हो रहे हैं, या जैसे सुमंगला योजना है वो भी तो बेसिकली महिलाओं के लिए, तो आपको ये याद नहीं आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, जो आपने पढ़ाई की है उसमें आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? सर साइंस। साइंस बैकग्राउंड रहा है। और जो आपने ये एग्जाम दिया इसमें आपका क्या सब्जेक्ट रहा है? सर इसमें हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ा फिर आपने? जी सर। साइंस से फिर सीधा हिस्ट्री में आने का कारण क्या था? सर साइंस में जब मैंने एमएससी किया बॉटनी में तो 2013 में किया था, और इसके बाद पढ़ाई फिर से मैंने 2016 में स्टार्ट किया, और उसमें क्योंकि जीएस बैकग्राउंड ज़्यादा होता है तो जो मुझे, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया है अच्छा, तो उसमें हिस्ट्री में हमने कंफर्ट लगा कि हम हिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, आपने कोई कोचिंग नहीं की? गवर्नमेंट भी कोचिंग दे रही है, आपने कोचिंग क्यों नहीं किया? अभ्युदय भारत योजना चल रही है, क्या योजना है? अभ्युदय योजना यूपी गवर्नमेंट की एक भारत योजना है या यूपी की योजना? यूपी की है। अच्छा, मैंने गलत बोला कि वो भारत योजना है। यूपी की कैसी योजना है ये? सर यूपी की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें कि वो कोचिंग सरकार लोग जो भी लोग स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोचिंग फ्री में निःशुल्क प्रोवाइड कर किस चीज़ की कोचिंग? जो तैयारी के लिए स्पेशली। नहीं तो तैयारी किस चीज़ की, काहे की तैयारी? यानी का मतलब जैसे किसी को प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की जितनी भी है। तो आपने पढ़ा वहाँ पे? सर अभी वो जल्दी स्टार्ट हुआ है तो। कब स्टार्ट हुई है, तिथि क्या है वैसे? सर 17। ठीक है, तो उसको ये योजना क्या लग रहा है आपको? ये योजना जो क्रियान्वित हो रही है, ये योजना लाभदायक है? लोगों का इससे भला होगा? कुछ प्रतियोगी छात्र जो है इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे? सर अभी शुरू हुआ है तो बिल्कुल आगे अगर ये आगे सही से कार्यान्वित होता है तो इसका परिणाम बिल्कुल अच्छा मिलेगा। अच्छा, तो बढ़िया स्कीम है। चलिए ठीक है, तो आपने हिस्ट्री ले लिया, तो हिस्ट्री क्यों चूज किया और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं? जैसे आपका साइंस बैकग्राउंड था, आप ज्योग्राफी भी ले सकते थे, आपने हिस्ट्री क्यों चूज किया? सर मुझे लगा मैं उसे खुद पढ़ के अपने लिए बेस्ट कर सकती हूँ। अच्छा, खुद पढ़ने में आसान लगा है। तो हिस्ट्री सर पूछेंगे आपसे। हिस्ट्री में आप देखिए कि उन्होंने हिस्ट्री लिया। अच्छा, आपने जैसा भी बताया कि आपने एमएड किया हुआ है, एमएड की डिग्री जो है ये मतलब उच्च शिक्षा की डिग्री मानी जाती है। तो आप ये बताइए कि भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? गुड डिस्पैच को कहते हैं, गुड घोषणा पत्र। तो ये उड़ कौन थे जो जिसके नाम पे ये बना है घोषणा पत्र? उड़ थे कौन? उस समय किस पद पे थे ये?
अच्छा ये बताइए कि इतिहास में एक बादशाह हुआ है जिसे पागल बादशाह के नाम से हम जानते हैं, वो बादशाह कौन था? क्या उसका नाम आपको मालूम है? पागल बादशाह के नाम से लोग जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते क्यों हैं? क्या कारण है उसको पागल बादशाह इतिहासकारों ने कहा? जितना मैंने पढ़ा है सर, उसमें ये पढ़ा है कि जितनी भी उनकी योजनाएं थी, योजनाएं तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, और जिससे कि काफी लगभग योजनाएं उनकी असफल हो गई। कौन सी योजना थी जो असफल रही उन्होंने चलाया? 2-4 योजनाएं बताइए। जैसे कि दिल्ली से दौलताबाद उन्होंने राजधानी परिवर्तित करी, और सांकेतिक मुद्रा चलाया, और तो आजकल की जो मुद्रा है ये भी तो सांकेतिक ही है, बिल्कुल सफल है भाई। आज जो ये नोट हम यूज करते हैं तो रुपये 500 रुपये की वैल्यू तो वो कागज की होती नहीं है, या 1000 रुपये की, 500 रुपये की, 10 की, लेकिन उसको हम मानते हैं कि वो भी तो मुद्रा सांकेतिक ही है। उस समय क्यों नहीं सफल हुई थी, आज वही सफल है? क्योंकि सर हमेशा जो सांकेतिक मुद्रा होती है उसकी जो बनने की लागत होती है वो कम होनी चाहिए, तभी उस मुद्रा का महत्व। नहीं तो तुगलक की मुद्रा की लागत क्या ज्यादा थी बनने की? उसने तो किस चीज की मुद्रा चलाई थी? उसने तो बड़ी सस्ती सस्ती तांबे की मुद्रा चला दी। सर उस पर कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं। यस, नियंत्रण नहीं था, जी। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई नियंत्रित कर रही है, तो ऐसा नियंत्रण नहीं था, ये कारण था। तो चलिए ये बताइए कि प्राचीन भारत में एक पीरियड है जिसको हम लोग स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं, वो कौन सा समय है जिसको स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं? सर गुप्त काल। तो गुप्त काल को स्वर्णकाल हम क्यों कहते हैं? क्या कारण है स्वर्णकाल कहने का गुप्त काल को? क्योंकि सर इसमें चाहे वो स्थापत्य कला हो, साहित्यिक हो, आर्थिक हो, सभी लगभग अपने चरमोत्कर्ष पर। स्वर्णकाल है क्या? स्वर्णकाल को स्पष्ट करिए, स्वर्णकाल क्या है? स्वर्णकाल सर जिसमें किसी भी क्षेत्र में जब उसका डेवलपमेंट एक बहुत उच्च स्तर पर होता है, उसका विकास एक बहुत उच्च स्तर पर होता है, तो हम उसे एक बहुत अच्छा समय मानते हैं। तो आज की दृष्टि में फिर जो मोदी की सरकार है, मोदी जी की सरकार, तो मोदी जी की सरकार अभी तक का जितना भी शासन काल रहा है उसमें क्या स्वर्ण काल है? जो वर्तमान सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मैंने मोदी जी की सरकार कह दी, तो क्या वो स्वर्ण काल है? क्योंकि इतना डेवलपमेंट, जैसा कि कहा जाता है, दिखाया जाता है कि इतना डेवलपमेंट और कभी नहीं हुआ है, तो उस जैसे गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, उस लिहाज से ये काल भी स्वर्ण काल कहा जाएगा। आप लगभग अगर से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं लगभग वो तो अपने सरकार में अपना बेस्ट करने का प्रयास करती है, और समय के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने भी अपना बेस्ट कर रही है। आपकी नज़र में वो बेस्ट कर रही है। क्या कमियां हैं आजकल की सरकार में जो दूर हो जाए तो और अच्छा हो जाए? सबसे पहले तो सर रोजगार, बेरोजगारी की समस्या है। तो ये सरकार की कमी है या लोग रोजगार पाने के लायक नहीं है? कहाँ पे आप देख रहे हो? जैसे गवर्नमेंट तो कहती है हमने इतने लाख रोजगार दिए, अभी यूपी में 4 साल 4 लाख रोजगार की बात चल रही है, तो ये 4 लाख रोजगार वाले लोग कहाँ हैं? अगर ये पा गए हैं तो आप बेरोजगारी जो बोल रही है तो वो बात गलत हो गई। अगर ये पा गए हैं वास्तव में, ये 4 लाख रोजगार मिला है, तो 4 लाख बहुत संख्या होती है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं पाए हैं? तो ये आप कुछ बताइए। तो सर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें पूर्ण रूप से सरकार की कमी है या पूर्ण रूप से लोग इसके नहीं, कमी छोड़ दीजिए, ये 4 लाख लोग कहाँ हैं? ये जो रोजगार पाए हैं, ये अगर पाए हैं तो इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? तब भी आप बता रही हैं कि बेरोजगारी है, बहुत बड़ी समस्या है, और ये बेरोजगारी समस्या बहुत आंदोलन होते रहते हैं, आप देखती हैं। तो अधिकतर पेपर्स आप उठाइए तो कोई वैकेंसी क्लियर होने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये समस्या क्यों बनी हुई है? क्या रियल में 4 लाख लोग रोजगार नहीं पाए हैं? सर ज्यादातर वैकेंसीज क्लियर होने में टाइम बहुत लगता है।
ये समस्या। और जी लेकिन ये 4 लाख लोग कहाँ गए, ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये 4 लाख पाए ही नहीं पाए, ये आप बताइए। सिर्फ पाए हैं तभी तो गवर्नमेंट ने ऐसा ये गवर्नमेंट पे आपको यकीन है, अगर गवर्नमेंट ने कहा है तो वो पाए हैं? जी सर। चलो, ऐसा है ना, बताइए इनसे। मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये पाए हैं कि नहीं पाए हैं, और ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट के आंकड़े सही हैं, तो आप गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें पूछिए, ऐसा ये बताएं और चीज़ें। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सही है, लोगों को नौकरी मिली है ना, तो आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे? बहुत सारे लोग क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि ये केवल गवर्नमेंट आंकड़े दिखा रही है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट आंकड़े दिखा रही है या सही है? आपके क्या विचार है? आपको गवर्नमेंट पे यकीन है कि ये सही है? हाँ सर। यकीन है, चलिए ठीक है, गवर्नमेंट पे यकीन अगर है यानी गवर्नमेंट ने इसको दिया है। अब आप ये बताइए कि जब आप गवर्नमेंट में काम करेंगी, आप एसडीएम बन जाएंगी या किसी पद पे आप पहुंच जाएंगी, आपको क्या लगता है आप क्या बनेंगी इस बार? एसडीएम बनेंगी? जी तो इतने मार्क्स में हम लोग आपको दे देंगे कि आप एसडीएम बन जाएंगी, जी सर। बिल्कुल यकीन है? हाँ सर। क्यों दे देंगे इतने मार्क्स आपको? सबसे पहले तो यही बताइए, आपको एसडीएम हम लोग क्यों बनाते? बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं यहाँ, तो इनका कैंडिडेट 5-7 लोग आ चुके हैं, आपके बाद भी 5-7-10 लोग आएंगे, जी तो उनमें से मैं आपको क्यों, हम लोग आपको एसडीएम क्यों बनाते हैं? क्योंकि सर मैं बहुत धैर्यवान हूँ और दृढ़ निश्चयी हूँ। क्या दृढ़ निश्चय आपने, कोई एक उदाहरण दीजिए जो आप दृढ़ निश्चय दिखाया हो अपनी लाइफ में? सर मैंने जो भी काम सोचा था, मतलब जो भी काम अपनी लाइफ में सोचा उसको मेहनत से, लगन से उसको प्राप्त करने का प्रयास किया है हमेशा। और शायद जो है ऐसा शायद या पक्का? नहीं, ऐसा है, मुझे मिला है जो मैंने मेहनत से प्राप्त करने का प्रयास किया है वो मुझे मिला है। तो आपको लगता है आप एसडीएम बन जाएंगे? जी बिल्कुल। आप जब एसडीएम बन जाएंगी तो इतिहास आपने पढ़ा है, इतिहास के कौन से ऐसे कुछ चीजें या कोई शासक हैं जिनसे आप प्रभावित होंगे? फिर आप पूछिए कि मुझे ये बताइए कि इतिहास विषय आपने मेंस में रखा है, इसका प्रशासन में क्या योगदान है? यही मैं पूछ रहा हूँ, प्रशासन में किस प्रकार उपयोगी है? सर हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें डिफरेंट टाइप्स के जो प्रशासन के तरीके हैं वो हमें जानने को मिलता है। तो और उसको हम आगे भी उसमें अपने प्रशासन में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे जो हमने आज तक पढ़ा है। तो तो क्या ये बात सही है कि इतिहास विषय के बारे में जैसा कि लोग बोलते हैं कि प्रशासन में जैसे अतीत में जो गलतियाँ हुई हैं, तो अगर हम इतिहास विषय का अध्ययन करें तो शायद वो गलतियाँ हम भविष्य में न दोहराएं? क्या आप सहमत हैं? जी इससे सहमत आप कैसे हो सकते हैं? सहमत इसलिए नहीं कि एक शासक ने गलती की, उसके बाद दूसरे शासक ने उससे भी बड़ी गलती की, और फिर उसके बाद में पूरा मध्यकाल गलतियों का, फिर आगे गलती करते करते पूरा सल्तनत खत्म हो गया, दिल्ली का सल्तनत पूरा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। तो वो लोग अगर अपने जस्ट पीछे से नहीं सीख पाए थे तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं सर, उनको तो एक जैसे कोई भी शासक आता था तो अपने पीछे के बारे में, क्योंकि उनको हमारे पास तो पूरा प्राचीन से लेकर आधुनिक तक पढ़ने का मौका है कि हम सबके बारे में पढ़ के मतलब ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसने क्या किया, किसमें क्या कमी है, और उसके बाद फिर हम उस हिसाब से मूल्यांकन करके फिर देखते हैं। उनके पास भी तो पढ़ने का था, वो लोग पूरा पुराने इतिहासकारों का लेखा जोखा रखते थे, उनसे अनुभव लेते थे। आज तो परिस्थितियां बदल गई है, पूरी बदली हुई है। आज तो कंप्यूटर का युग है, उस समय सेनाएं लड़ती थी वो तलवार से, आज सब गोला बारूद और मिसाइल से हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, यहीं से हम दाग सकते हैं। तो इतिहास से क्या मिलेगा? ये तो आजकल की टेक्निक पढ़नी चाहिए, आज की टेक्नोलॉजी। इतिहास सब्जेक्ट मुझे लगता ही नहीं कि पढ़ने लायक सब्जेक्ट है। सर का सब्जेक्ट है, इनको लगता होगा,
आपने क्यों चूज किया इतिहास की जगह? आपको आप साइंस बैकग्राउंड की थी, टेक्नोलॉजी या बायोटेक पढ़ना चाहिए था, या बायोलॉजी पढ़ती ज़्यादा उपयोगी थी? नहीं सर, हमें अपने कल्चर के, अपने संस्कृति के बारे में और अपने प्राचीन जो भी बीत चुका है उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। और हम किसी सब्जेक्ट को नहीं कह सकते कि कोई सब्जेक्ट बुरा है। हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट हो या हमारी हिस्ट्री हो। सर एक क्वेश्चन आप और बताइए कि इतिहास विषय आपका रहा है, आपने इतिहास में शासकों के बारे में भी पढ़ा होगा, तो इतिहास में कौन सा शासक आपको पसंद है और क्यों पसंद है? अकबर पसंद है आपको, तो कारण क्या है, क्यों पसंद है अकबर? और भी शासक हो गए हैं जिनको महान शासक कहा गया है, तो अकबर ही क्यों पसंद है आपको? सर उनकी सबसे अच्छी विशेषता मुझे लगती है सर्वधर्म समभाव की विशेषता, जिससे कि वो सारे विषयों में सारे धर्म से वो रखते थे। क्या थी उनकी धर्म संबंधी कोई नीति थी अकबर की, या कोई धर्म उन्होंने चलाया था, उसका नाम बताइए। सुलह-ए-कुल सुलह, क्या थी ये नीति? से इसमें किसी भी धर्म से रिलेटेड, मतलब सभी सर कोशिश करिए, आपको पता है, बस आप बता नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, आपको पता है कि ये धर्म कैसा था, है ना? ये धर्म वास्तव में था या नहीं था? सुलह-ए-कुल को धर्म हम कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में धर्म था कि नहीं था? नहीं सर, ये कहीं कहीं ये कहा गया कि ये धर्म नहीं था। आपको क्या लगता है, उन्होंने क्या कहा, किसी ने क्या कहा? भाई जहाँ पे सब कुछ न्यूट्रल है वहाँ पे धर्म कैसे हो सकता है? सारे लोगों को उसमें बराबर का दर्जा दिया जाता था, तो इसको धर्म नहीं कह सकते हैं, एक नैतिक रूप से। अभी आप कह रही थी कि धर्म था, ये एक धर्म चलाया था, अब आप कह रही हैं कि धर्म का दर्जा नहीं दिया जा सकता। एक चीज बताइए, धर्म था या नहीं? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा? आपने कहा कि ये धर्म था, तो मैंने कहा कि ये धर्म कैसे हो सकता है, तो आपने कहा धर्म नहीं था। आपको क्या पहले क्या पता था मेरे बताने से पहले? सर मुझे तो पता है कि धर्म था। धर्म था, जी। धर्म था जब आपको पता है तो। आप ये बताइए, कुछ महिला शासक जो आपको इन्फ्लुएंस करते हो, हिस्ट्री के महिला शासकों के नाम, जैसे रजिया सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई, चार देवी। तो रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में शासक बन पाई थी, शासिका थी शासिका, शासन किया था उन्होंने। मैंने तो सुना कि जैसे वो उनकी शादी होके आई, उनके पिता पति खत्म हुए, उनकी डेथ हो गई, तो वो फिर युद्ध में ही बिजी हो गई। लेकिन शासक शासिका के तौर पर आपको वो अच्छी लगती है या फिर क्रांतिकारी के तौर पर अच्छी लगती है? क्रांतिकारी के रूप में, क्योंकि उनका एक जो उनके जो विचार थे, उनके विचार मुझे, उनकी जो सोच थी, जिसको हम पढ़ते हैं, जितना जानते हैं, उनकी सोच से। कहाँ जन्म हुआ था इनका? महाराष्ट्र। नाम क्या था इनका? मणिकर्णिका। अभी हाल में एक फिल्म आई है, और उस फिल्म में मणिकर्णिका का किरदार किसने निभाया? कंगना रनौत। कंगना रनौत। कंगना रनौत वैसे भी बहुत चर्चा में रही है, क्या कारण था उसका? बीएमसी से स्टेट में उनकी कुछ जो स्टेट प्रशासन है उनसे, और उनके किस स्टेट में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। तो उसमें तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया था। हाँ वो महज पॉलिटिकल इशू था या वास्तव में ऐसा उसका कुछ कारण था? सर कारण था उनके जो जमीन अधिग्रहण मैटर होता है, वो इशू वही था। फिल्में देखती हैं आप? सर थोड़ा अभी हाल में कौन सी फिल्म देखी? जल्द में? हाल का मतलब हाल नहीं है, थिएटर में। जल्द में कौन सी फिल्म देखी? सन्नाटा
एक बेटा सन्नाटा देखा, जी उसमें मुख्य किरदार कौन है? नहीं आता मुझे। महिला है वो, हाँ सर। और वो महिला जो है वो एक बहुत बड़े स्तंभकार की और लेखक की लड़की है वो, है ना? उदय सिंह भास्कर का नाम सुना है आपने? सर मुझे पता नहीं है बट मैं देख लूँगी। स्वरा भास्कर है उसमें, स्वरा भास्कर। क्या मुद्दा है उसमें? फिल्म को आपने देखा तो आपको क्या लगा, क्या उसमें मुद्दा उठाया गया है? सर जब हम किसी विषय को या किसी पॉइंट को हम अपनी कमजोरी समझते हैं जी। तो लगता है कि हम नहीं कर सकते। मैथ्स उसको बिल्कुल नहीं आती है, जी और फिर मैथ मेहनत करती है, फिर आते जाती है। जी एक डीएम साहब से वो मिलती है, प्रेरित जी। होती है, जी जी सर। और ऐसी कुछ कहानी है उसकी। डायरेक्टर कौन है उसके? सर मैंने बस मूवी देखी थी और तो मैंने नहीं। और कौन से एक्टर हैं उसमें, उस मूवी में? कोई एक एक्टर का नाम बताइए, आपने मूवी देखी है? ध्यान नहीं आता। यानी कि आपने मूवी बस इंटरटेनमेंट के लिए देखी, है ना? जी तो अच्छा, ये आजकल जो एक दौर आया है, जब से ये कोविड-19 चल रहा था तो हॉल में मूवी रिलीज होना बंद हो गई, तो एक सीरीज का दौर आया, वेब सीरीज का। जी सर। बहुत सारे OTT आए, तो उस पे वेब सीरीज, और वेब सीरीज जो दौर आया है, तो वेब सीरीज आपने कोई देखी है? कोई वेब सीरीज देखी? मैं नहीं देखी। देखती ही नहीं आप? नहीं, नाम सुना है मूवी वेब कौन सी वेब का। सीरीज का नाम सुना है? जैसे सर मिर्जापुर सुना है मिर्जापुर सुना है, और आश्रम सुना है। आश्रम सुना है, देखा एक भी नहीं? नहीं सर। अच्छा, आप देखती ही नहीं? नहीं सर। चलिए, नहीं देखती हैं, पेपर तो पढ़ती होंगी। हाँ सर। पेपर में अभी वेब सीरीज से संबंधित एक कोई मुद्दा था, उसमें एक वेब सीरीज चर्चा में आई थी, उस वेब सीरीज का नाम बता दीजिए आप। सर तांडव। तांडव थी। जी। उसमें जो तांडव वेब सीरीज है वो किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुई थी? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे तो नहीं हुई थी मैम, नेटफ्लिक्स पे नहीं हुई थी, किस पे हुई थी? कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो वेब सीरीज आजकल जिस पे कुछ चलती है? 2-4 प्लेटफॉर्म के नाम बताइए। अमेजन। अमेजन, प्राइम वीडियोस, प्राइम वीडियो। और एक तो नेटफ्लिक्स ही नेटफ्लिक्स, होता है। एमएक्स प्लेयर। एमएक्स प्लेयर, और सर और नहीं। चलिए, यानी आपका इधर कोई रुचि ही नहीं है। तो रुचि कहाँ है, हॉबी क्या है आपकी? जब आप खाली होती हैं तब क्या करती हैं? सर सॉन्ग सुनती हूँ। कौन से सॉन्ग सुनती हैं, कैसे सॉन्ग्स आपको पसंद हैं? सर 1980s से लेके लगभग कोई सबसे पसंदीदा आपकी गायक या गायिका कौन है? सर कुमार सानू। कुमार सानू के 3-4 गाने हमको उसके मुखड़े बताइए, जो गाने आपको बड़े पसंद हैं कुमार सानू के। सर फिलहाल कोई एक सुनाइए जो आपको पसंद है, वो तो कुछ तो याद होगा जो आपने सुना होगा। सर नहीं आता। कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपको गाने सुनना पसंद है, और क्या पसंद है आपको? जब गाने नहीं सुनती हैं तब क्या करती हैं? कुकिंग थोड़ा बहुत।